Friends, my name is Ravakar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics New Syllabus 2025. Chapter number 6, Trigonometry. In last lecture we have already discussed question number 1. Today we are starting from question number 2. In question number 2, a right angle triangle is given. And we have to find the different trigonometric ratios. Firstly, draw the right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं और वर्टिसेस के हम लोग यहाँ पे नेम राइट करते हैं। ये वर्टेक्स ए होगा, यहाँ पर वर्टेक्स बी होगा, ये वर्टेक्स सी हो जाएगा। वर्टेक्स ए पर जो हमारे पास एंगल गिवन किया हुआ है वो थीटा गिवन किया हुआ है। वर्टेक्स सी पर जो हमारे पास एंगल गिवन किया हुआ है फाई गिवन किया हुआ है और जो वर्टेक्स बी है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद। और अब हम देखते हैं कि थीटा के लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा और जो है फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर जो वैल्यू हमारे पास एंगल थीटा के सामने दी हुई जो साइड हमारे पास, अब यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा। इस तरह कैपिटल सी के सामने यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी होगा। अब हमारे पास जो ये जो थीटा है, थीटा के ऑपोजिट हमारे पास ये जो साइड गिवन की हुई है, ये वाली साइड जो है हमारे पास थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ए आ गया। इसी तरह जो हमारे पास थीटा के लिए जो बेस है वो हमारे पास सी हो जाएगी। अब हमने तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द साइन थीटा एंड एट सेकंड नंबर we have to find the cos theta and on third number we have to find the tan theta। इन तीन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा बेसिकली हमारे पास रेशियो होती है दो साइड्स की ट्राइंगल की जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास cos थीटा है, cos थीटा भी हमारे पास रेशियो है और इसके अंदर हमारे पास दो साइडें होंगी ट्राइंगल की। रेशियो के अंदर एक बेस और दूसरा हाइपोटेन्यूस। और हमारे पास जो टेन थीटा गिवन किया हुआ है, टेन थीटा के अंदर भी हमारे पास दो ट्राइंगल की साइड्स होंगी। रेशियो के अंदर एक होगा परपेंडिकुलर, दूसरा होगा बेस। अब हम थीटा के लिहाज से फाइंड करने, तो थीटा के लिहाज से हमारे पास जो है ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ए है। इसी तरह जो हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने ऑपोजिट साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो हमारे पास है बी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए ओवर बी आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी। इसी तरह जो हमारे पास कॉस थीटा है, इसमें बेस की वैल्यू हमारे पास सी गिवन की हुई है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास बी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। इसी तरह जो हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा में हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू ए गिवन की हुई है और जो बेस है उसकी वैल्यू हमारे पास सी गिवन की है, तो tan थीटा विल इक्वल टू ए ओवर सी। नेक्स्ट अब हम विद रिस्पेक्ट टू फाई देखते हैं। हमारे पास जो फाई एंगल है उसके लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जो हमारे पास साइड फाई के ऑपोजिट दी हुई है वो हमारे पास फाई के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो फाई के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो हमें साइड गिवन की हुई है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है सी। बिल्कुल जो फाई के ऑपोजिट साइड गिवन की हुई है, ये फाई आ गया एंगल, फाई के बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारे पास सी है, तो जो फाई के लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो होगा सी।
और जो फाई के लिहाज से बेस होगी फिर फाई के लिहाज से बेस ए बनेगी और 90 डिग्री के जो सामने साइड है हमारे पास उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, उसकी वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रेशियो है। अब हमारे पास जो फोर्थ रेशियो है उसके अंदर देखते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। फोर्थ रेशियो के अंदर हमने फाइंड करना साइन थीटा, फोर्थ पार्ट के अंदर। और फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है सॉरी कोस फाई। यहाँ पर भी फाई एंगल आएगा। साइन फाई फाइंड करना है कोस फाई। और जो सिक्स पार्ट है हमारे पास उसके अंदर हमने टेन फाई को फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास साइन होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू फाई के लिहाज से हमारे पास जो है परपेंडिकुलर सी है और जो जहाँ वो नीचे आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कोस होता है, कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमारे पास यहाँ पर फाई के लिहाज से बेस ए दी हुई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास बी है, तो कोस फाई इज इक्वल टू ए ओवर बी। इसी तरह हमारे पास अब जो टेन है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन फाई, फाई के लिहाज से हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी सी। और इसी तरह हमारे पास जो फाई के लिए बेस की वैल्यू दी है वो हमारे पास गिवन की ए। तो टेन फाई विल बी इक्वल टू सी ओवर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन की हुई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला वर्टेक्स ए गिवन किया हुआ है, ये वर्टेक्स बी गिवन किया और ये वाला वर्टेक्स सी गिवन किया हुआ है। वर्टेक्स ए पर हमारे पास एंगल थीटा गिवन किया हुआ है और हमारे पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 गिवन की हुई है और हाइपोटेन्यूज की 5 गिवन की हुई है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। फर्स्ट हमारे पास गिवन किया हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के और इसी तरह हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 3 गिवन की हुई है और हाइपोटेनियस 5। और इस तरह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहले राइट कर देंगे। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 गिवन की है। हमारे पास 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं सो प्रूव्ड साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 1 होगा। सेकंड नंबर पे हमने प्रूव करना है कोस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 है इस ट्राइंगल की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड राइट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और हमारे पास सीकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस के। अब हम जो है बेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास बेस हमारे पास गिवन किया हुआ 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। हाइपोटेनियस की जगह 5 आ जाएगा, बेस की वैल्यू 4 गिवन की हुई है। तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सो प्रूव्ड प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल secant थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट में हमें गिवन किया हुआ है tan थीटा
मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हमने साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ हमारे पास tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। तो tan थीटा में हमारे पास रेशो में आ जाती है साइडें, परपेंडिकुलर आ जाता है और बेस आ जाता है। कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो इसमें हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन की हुई है ट्राइंगल के अंदर, और जो है बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ पर बेस की जगह 4 पुट हो जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 पुट हो जाएगी। तो हमारे पास 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड its reciprocal cot थीटा इज इक्वल टू 1।